वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसा है आप सब। जेनेटिक्स को हम पढ़ रहे थे, टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे, लगभग जेनेटिक्स हमारी समाप्त होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं लिंग संलग्न लक्षणों के प्रकार, लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावित लक्षण। इन तीनों टॉपिक को हम अच्छी तरीके से डिटेल में कवर करेंगे। सिंगल पॉइंट हम नहीं छोड़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड सिंगल क्वेश्चन भी आपके नहीं गलत होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं लिंग संलग्न लक्षणों के प्रकार। मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जिनमें से पहला टाइप है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो कि हीमोफीलिया वर्णांतरता में देखने के लिए हमें मिलता है। अब बात यह आती है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इसमें होता क्या है, नर और मादा एक्स संलग्न लक्षण जो होते हैं, जो एक्स संलग्न जीन होती हैं, उनका क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लेकिन विपरीत लिंग वाले में करते हैं, विपरीत लिंग संतति में करते हैं। अब ये कहना क्या चाहता है पॉइंट, इसको हम अच्छी तरीके से यहीं पर समझने वाले हैं। पहले हम इसके टाइप को देखते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो मेनली ये भी टू टाइप का होता है, मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी टू टाइप का होता है, जिनमें से पहला टाइप है डायाजेनिक, या इसको हम डायागाइनिक भी बोलते हैं। सेकंड नंबर है डायंट्रिक। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम इनहेरिटेंस को देखने वाले हैं, मतलब एक लक्षण कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला नंबर टाइप है जिसको हमने डायाजेनिक बोला, उसके एग्जांपल को देखते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। फादर से डॉटर में, मतलब एक मेल से फीमेल में पहले कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ और फिर फीमेल से मेल में, मतलब ग्रैंडसन में ट्रांसफर हुआ। तो हुआ क्या, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल। ठीक है, ये किसका टाइप हो जाता है, डायजेनिक का हो जाता है। सेकंड नंबर जो है वो है डायंट्रिक। तो डायंट्रिक में क्या हो रहा है, अब देखिए, मदर से सन में और सन से ग्रैंड डॉटर में। तो हो क्या रहा है, पहले फीमेल है, फीमेल से ये मेल में ट्रांसफर हो रहा है और मेल से फिर ये फीमेल में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कहने का यही मतलब है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में विपरीत लिंग में जो एक्स जीन है वो ट्रांसफर होती हैं। आपको एज इट चीजें एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, मतलब नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं, तो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। इसमें सारी चीजें सेम है, बस एक चीज विपरीत है, क्या कि इसमें समान लिंग में ट्रांसफर होगा। जो भी कैरेक्टर होगा, जो एक्स संलग्न जीन है, वो समान लिंग में ट्रांसफर होती हैं। ये भी टू टाइप का होता है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये कि यहाँ पर जो टाइप्स है और इनके नेम है ना, वो लगभग सेम है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम इनका क्या कर पाते हैं ना, कि हमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर होलोजेनिक है, ठीक है, वो डायगोनिक था, तो काफी सिमिलरिटी है, इसलिए क्वेश्चन गलत होते हैं। होलोजेनिक, इसको हम होलोगायनिक भी बोलते हैं, और इसका सेकंड टाइप जो है वो है होलैंड्रिक। ठीक है, अब देखिए इनके अगर हम कैरेक्टर की ट्रांसफर की देखें कि कैसे ट्रांसफर होता है, तो पहले इसमें क्या होता है, फादर से सन में और सन से ग्रैंड सन में। मतलब हो क्या रहा है, इसमें मेल से मेल में हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें मेल से मेल में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्स संलग्न जीन मेल से मेल में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह सेकंड नंबर की बात करता हूं होलैंड्रिक कैरेक्टर की, तो होलैंड्रिक में क्या हो रहा है, पहले मदर से डॉटर में और डॉटर से ग्रैंड डॉटर में। मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, फीमेल से फीमेल में जो एक्स संलग्न जीन है वो ट्रांसफर हो रही हैं। एज इट आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिंग सीमित लक्षण। सीधी सी बात है, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि पाए नर व मादा दोनों में जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक में तो प्रकट होते हैं, एक में वो नहीं प्रकट होते। उसका रीजन क्या होता है, उसका जो मेन रीजन होता है वो हार्मोनल इफेक्ट के कारण होता है। अब देखिए होता क्या है, अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा। अगर मैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण की बात करता हूं, ठीक है, हम में भी होते हैं और स्त्रियों में भी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर हार्मोनल इफेक्ट के कारण होता है, तो अगर यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन उपस्थित है, क्या अगर यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन उपस्थित है, मतलब ये नर हार्मोन है, आपको पता होगा, आपने हार्मोन वाले चैप्टर पढ़ा होगा 11th में। तो अगर ये नर हार्मोन है, मतलब जो नर में दाढ़ी और मुछ देखने के लिए मिलती है हमें, वो किसके कारण मिलती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब द्वितीयक लक्षण दोनों में थे, लेकिन लड़कियों में ये हार्मोन नहीं पाया जाता, इसीलिए उनमें दाढ़ी और मुछ नहीं होती। अगर उनमें टेस्टोस्टेरोन पाया जाए तो शायद उनमें दाढ़ियां हो सकती हैं। आप देखते होंगे कई लड़कियों के थोड़े बहुत बाल आ जाते हैं यहाँ पर, तो उसका रीजन यही होता है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन की थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई।
अब इसी तरह अगर मैं बात करता हूं लिंग प्रभावित लक्षण के, तो इसमें भी बहुत ज्यादा लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावित लक्षण थोड़े से आपस में मिलते हैं। कैसे, अब ये चीज भी क्लियर होगी अच्छी तरीके से। देखिए, इन लक्षणों में जीन भी नर व मादा दोनों में पाई जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या, यहाँ पर एक चीज ये होती है कि जो जीन है ना, वो विषम युग्म की अवस्था में जब आएगी तो ये क्या करती है, नर और मादा में दोनों में क्या करने लगती है, पक्षपात करने लगती है। कहने के क्या मतलब है सर, तो आइए इसको समझते हैं एक टेबल के जरिए। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल आपको दिख रही होगी, ठीक है, वो टेबल किसकी है, नर में गंजेपन की, ठीक है, जिसमें कैपिटल बी किसका है, कैपिटल बी गंजेपन का जीन है। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो जब स्मॉल बी और स्मॉल बी है, तो अगर मैं मेल की बात करता हूं तो इसमें भी गंजापन नहीं आया और इसमें भी गंजापन नहीं आया, मतलब फीमेल में भी नहीं आया। लेकिन एक कैपिटल बी आई, अब एक कैपिटल बी आई तो ये क्या हो गया, ये विषम युग्म की हो गया कि नहीं हो गया, ये विषम युग्म की है, ठीक है, एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। तो हुआ क्या, मेल में तो गंजापन आ गया, मेल में तो गंजापन आ गया, लेकिन फीमेल में अभी भी गंजापन नहीं आया, ठीक है। इसी को हम पक्षपात बोल देते हैं। विषम युग्म की है तो भाई दोनों में आना चाहिए था, मेल में आया लेकिन फीमेल में नहीं आया, इसीलिए क्या करती है, जीन पक्षपात करती है। इसलिए एनसीईआरटी भी इस चीज को लिख देती है कि ये क्या करती है, पक्षपात करती है, ठीक है, यही इसका रीजन है। अब ये दोनों कैपिटल बी आ गया, मतलब ये नर में तो होगा ही, नर में तो एक ही कैपिटल बी से हो गया था, लेकिन ये इसमें अब फीमेल में भी गंजापन उपस्थित हो जाएगा। कौन सी स्थिति में, जब कैपिटल बी और कैपिटल बी देखने लिए मिलेंगे। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको बाय द वे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए कि मुझे यहाँ पर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेक्स डिटरमिनेशन, मतलब लिंग निर्धारण को अच्छी तरीके से देखेंगे। एक एक पॉइंट हम अच्छी तरीके से क्लियर करते चले आ रहे हैं एनसीईआरटी से, या जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट पॉइंट को अच्छी तरीके से हम क्लियर करते हैं। टॉपिक वाइज चीजें कवर कर रहे हैं, सिंगल प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए कि मुझे भैया यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं देखूंगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। अगले टॉपिक में हम अच्छी तरीके से चीजों को कवर करेंगे, ठीक है, थैंक यू।